सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की बाइबल अध्ययन मनन के लिए शाम के समय में हम एक वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 7 उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। और इसी रीति से हमें और एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 18 वचन भी पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाने की कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। शाम के समय में आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाए तारीफ करते हैं। जीवित वचन के द्वारा हमसे बातें खींचे। आपने प्रभु जी हमारा बुलाहट को प्रभु पहचानने में आप सहायता करें। और प्रभु आपको विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो आपने बुलाया है वो परमेश्वर ना बदलने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारी बुलाहट के पीछे आपके उद्देश्य को प्रभु जी हम और प्रभु जी उस मकसद को प्रभु पहचानने में आप हमको सहायता कीजिए। मैं भी निर्बल दास हूं, मैं अपना आप कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी। आपके क्रूस कार्ड में प्रभु जी छुपा के रखिए। भजन से 119 और 18 वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए मेरी आंखों को भी प्रभु जी आप खोलिए और प्रभु जी जीवित वचन के द्वारा प्रकाशन डालिए, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन के द्वारा और प्रभु जी मंडली की उन्नति के लिए प्रभु जी हमारे एक व्यक्ति अपने अपने बुलाहट को पहचान कर एक होकर प्रभु जी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करने में प्रभु आप हमको सहायता करें। आज की संगति को आशीष का कारण बनाए। प्रार्थना हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने 2 वचन पढ़ा है, एफेसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन और पहला कुरिन्ती 7 अध्याय का 20वां वचन। हम जिस दशा में बुलाया गया है उस दशा को हम पहचानना बहुत जरूरी है। प्रभु ने किस स्थिति से हमको बुलाया है उस स्थिति को कभी नहीं भूलना है। और एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें हमारी बुलाहट को हम अच्छे रीति से पहचानना बहुत जरूरी है। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए हमारी बुलाहट को भी हम अच्छे रीति से पहचानना और उसकी मालूम करना बहुत जरूरी है। ये प्रभु की बुलाहट कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल 3 बात बुलाहट के बारे में वर्णन करती है। तो परमेश्वर की जो बुलाहट है ये सबसे बढ़कर इस संसार में जो भी काम है उससे जो भी व्यक्ति, एक ऊंचा व्यक्ति आपको बुलाते हैं तो आप एक व्यक्ति मुझे बुलाया है करके हम कितना बड़ी बात करके हम समझते, वैसा ही परमेश्वर की एक बुलाहट है एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये बुलाहट पहचानने में 3 बात ध्यान में रखना है। ये बुलाहट ना केवल साधारण व्यक्ति नहीं बुला रहा है, ये स्वयं प्रभु खुद नाम लेकर हमको बुलाया है करके हम पहचाना है। ये बुलाहट एक ऊंचा बुलाहट है, एक पवित्र बुलाहट है और एक स्वर्गीय बुलाहट है करके हम ये तीनों बातों को याद रखना है। जो हमने बुलाया है वो परमेश्वर सबसे उत्तम और ऊंचा बुलाहट मुझे बुलाया है करके हम पहचानना है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन में पौलुस अपने बुलाहट के बारे में इन बातों को प्रकट कर रहा है। इसलिए हमेशा किस स्थिति में प्रभु ने हमको बुलाया है वो स्थिति कभी नहीं भूलना है। हम उस परिस्थिति को हमेशा याद रखना है। इसके पहले एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्ती 7 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे।
हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। जिस दशा में बुलाया गया है और उस दशा में रहना है और प्रभु के लिए काम करना है। वो दशा कैसा भी स्थिति है, कैसा भी परिस्थिति हो, किस रीति से प्रभु ने आपको बुलाया है, उस परिस्थिति को हमेशा याद रखना है। पौलुस इन बातों को बाइबल में 3 प्रकार की बातों को प्रकट करता है ये बुलाहट के बारे में। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये बुलाहट है स्वर्गीय बुलाहट। कितना अद्भुत बुलाहट है वो, मुझे हेवनली कॉलिंग, इस स्वर्गीय बुलाहट है। ये बुलाहट में प्रभु ने मुझे शामिल किया है। जो परमेश्वर हमको बुलाया है ये इट इज ए हेवनली कॉलिंग है। वो प्रभु हमको जो बुलाया वो स्वर्गीय बुलाहट में आप और मुझको शामिल करना चाहता है। इसमें कैसा भी परिस्थिति में प्रभु ने हमको बुलाया, और ये बुलाहट मुझे जो ऊपर बुलाया है वो परमेश्वर एक मकसद के लिए बुलाया, उसी के और मैं दौड़ता चला जा रहा हूं करके कहता है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और 1 वचन भी पढ़ेंगे। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो और प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ध्यान करो, ये स्वर्गीय बुलाहट है। ये ऊपर जो बुलाया, जो परमेश्वर ने हमको एक स्वर्गीय बुलाहट में हमको बुलाया, हेवनली कॉलिंग। संसार में बहुत सारे लोग आपको जब आपकी नौकरी में भर्ती करते हैं तो तुरंत आपके कॉल लेटर भेजा जाता है। कॉल लेटर का मतलब है आपको वो बुलाना चाहता है, अपनी काम में वो भर्ती करना चाहता है। तब आपके लिए कॉल लेटर इश्यू करते हैं, आपके घर में पहुंचता है। उन्होंने उसमें उस लेटर में बहुत सारी क्राइटेरिया उनके अनुसार, अगर उसमें फिट है, अगर जो भी है, आपको लेटर में सारी सूचना दिया जाता है। आप आइए और उसमें भाग लीजिए। जब वो कॉल लेटर पकड़कर आप जाते हो, उसमें आपको जो कुछ उन्होंने उस कंपनी की उस काम काजी में जो भी भर्ती कराना चाहता है, उसमें अगर हम उस योग्यता की हम में फुलफिल हो जाता है तभी हमको वो भर्ती में लेते हैं। वैसा ही परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक बहुत सारी योजना रखते हुए प्रभु ने ये ऊपर बुलाहट, ये जो स्वर्गीय बुलाहट है उसमें शामिल करना चाहता है। और ये बुलाहट में प्रभु ने हर एक व्यक्ति को स्वर्गीय योजना के अंतर्गत में ही प्रभु ने और उनको नाम लेकर प्रभु ने बुलाया। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 28 से कुछ वचनों को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर की बुलाहट परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है, उन्हीं को प्रभु ने बुलाया है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर की उद्देश्य में है उनको प्रभु ने इस स्वर्गीय बुलाहट में शामिल कराना चाहता। पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए, एक पर्पस के लिए परमेश्वर ने हमको एक बुलाया है। इस स्वर्गीय बुलाहट में शामिल होने के लिए परमेश्वर की एक बड़ा योजना है, उद्देश्य है। बिना उद्देश्य को, बिना प्लान को परमेश्वर आपको बुलाते नहीं। कुछ ना कुछ काम है, इसलिए प्रभु ने आपको नाम लेकर आपको बुलाया है। कई बार वो बुलाहट को हम इनकार भी कर सकते, कई बार वो बुलाहट को हम निग्लेक्ट करते, परंतु फिर भी परमेश्वर बार बार आपको वो बुलाहट में बार बार परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाता है।
बाइबल में जितने दास लोग हैं, बड़ा बड़ा प्रभु के दास लोग, मोजेस, मूसा को प्रभु ने मोजेस मोजेस एक बार बुलाना अलग है, एक ही बात को बार बार दोहरा कर 2 बार 3 बार जब वो बुलाता है, वो आपका कॉलिंग को पक्का करने के लिए प्रभु चाहता है। मतलब प्रभु आपके लिए एक बड़ा उद्देश्य रखा है। अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, गिडियोन को बुलाया, जब वो 2 टाइम से ज्यादा, 2 बार से ज्यादा प्रभु आपको बार बार एक ही शब्द को बार बार प्रभु ने आपको बुला रहा है, उस बुलाहट में एक परमेश्वर के एक बड़ा उद्देश्य है। कई बार विश्वासियों के जीवन में कई बार परमेश्वर बुलाता है, हम वो नेग्लेक्ट करके उस बुलाहट को छोड़कर हम आगे बढ़ जाता है, भागना चाहता है परमेश्वर से नजर से। फिर भी परमेश्वर बार बार आपको इन बातों को आपके पास आकर प्रभु बुला रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि वो बुलाहट एक स्वर्गीय बुलाहट है। पौलुस और एक जगह में कहता है ये बुलाहट एक पवित्रता से, उस पवित्रता में शामिल करने के लिए हमको बुलाता है बोलते। पढ़ेंगे 2 तिमोथी पत्री, 2 तिमोथियन चैप्टर 1 और उसका 1 का 9 वचन पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, सनातन से हुआ है। और ये पवित्र बुलाहट एक ऐसा बुलाहट है, द होली कॉलिंग। और वो पवित्र बुलाहट में स्वयं परमेश्वर ने हमको एक बड़ा उद्देश्य लेकर उस स्वर्गीय बुलाहट में प्रभु हमको बुलाकर उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो आज हम परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमको जो बुलाता है, उस बुलाने के मकसद को पहचानना और उसमें स्थिरता के साथ रहना वो हमारी जिम्मेदारी। कई बार हम स्थिर होकर नहीं रह पाता है, उस बुलाहट को हम छोड़कर इधर उधर भागना चाहते। पौलुस बार बार कहता है तुम जिस स्थिति में बुलाया गया है, जिस परिस्थिति में प्रभु ने आपको बुलाया है, वो याद रखो, उसको बार बार याद रखो करके कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 और उसका 17। पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही सब चले, और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। और नीचे पढ़िए। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया है वो खतना ना कराए। और नीचे, और ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। सब कुछ है। और 20वां वचन, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। उसी में रहे। पौलुस जोर दे रहा है जिस स्थिति में प्रभु ने बुलाया है उस स्थिति को छोड़ना नहीं, उसमें स्टेबल रहना है, स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ, और उस बुलाहट से भागना नहीं होना चाहिए और उस बुलाहट में ही स्थिरता के साथ रहना चाहिए। इसलिए इस बुलाहट में प्रभु ने हमारे ऊपर, ये बुलाहट के कारण ही हमको धर्मी बनाकर प्रभु ने अपने बुलाहट में शामिल किया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 30 वचन में लिखा है, और धर्मी होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 30 वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। देखिए, तब रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 से 30 वचन जब हम पढ़ते हैं, कुछ कैटेगरी है। जो बुलाया है वो बुलाने के बाद अगर हम उस स्थिति में हम स्थिरता होकर रहता है, उसका ग्रेडिंग होती है। हम कई नौकरी में देखते तो उसका ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसी जैसा ग्रेडिंग होता है। परमेश्वर की नजर में जो परमेश्वर की
अनुसार बुलाया गया है, वो स्वर्गीय बुलाहट में प्रभु ने शामिल किया, उसमें देखिए उस बुलाने वाला व्यक्ति की स्थिति को और उसकी ग्रेडिंग और उसके कैसा बदलते जा रहा है। धर्मी बनाया, जिन्होंने पहले बुलाया उसके धर्मी बनाकर और धार्मिकता से लेकर उसको महिमा तक पहुंचाने तक प्रभु ने एक स्टेप बाय स्टेप उनके लिए कुछ बातों को प्रभु ने रखा। तो आज हम उस बुलाहट के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। वो बुलाहट और हम उसके अनुसार चलने में प्रभु हमको सहायता करे। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 4 का 1। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जो बुलाहट में हमको बुलाया है उसमें स्थिरता के साथ रहना है और उसी में ही चलना है। जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा और उसी में रहकर हम आगे बढ़ना है। और पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 26 वचन में और उसी में चलो। कौन सा स्थिति में? कई बार बुलाहट जब प्रभु ने बुलाता है तो कई प्रकार की स्थिति में हम पाया जाते हैं। उसमें परमेश्वर कुछ लिस्ट रखा है। बड़ा बड़ा ऊंचा स्थिति में रहने वालों को प्रभु ने नहीं बुलाया है। जो नम्र है, प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है उसी को प्रभु अपनी योजना में प्रभु ने बुलाया है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। और नीचे पढ़िए बहन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को भी, जो वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। देखो, परमेश्वर ने एक बड़ा उद्देश्य लेकर निर्बलों के लिए बलवानों को, और प्रभु ने उसकी शर्मिंदा करने के लिए निर्बल लोगों को प्रभु ने चुना। तो बुलाहट में परमेश्वर ने किस किस कैटेगरी में प्रभु ने हमको बुलाया है, उस बुलाहट को पहचानते हुए और उसमें आगे बढ़ने में प्रभु हमारे जीवन में प्रभु सहायता करते हैं। तो आज हम परमेश्वर की वचन में प्रभु बुलाने की मकसद क्या है, आज हम 5-6 मकसद प्रभु की वचन में हम देखेंगे। वो किसके लिए प्रभु ने हमको बुलाना चाहे और किसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, और उस मकसद को पहचानते हुए हम उस बुलाहट में स्थिरता के साथ रहकर हम आगे बढ़ने में प्रभु ने सहायता करे। हम इस बुलाहट में पहचानते हुए हम अपने आप को परमेश्वर में खर्च होना चाहिए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। 2 पीटर और उसका 1 का 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। कभी भी ठोकर नहीं खाओ। हम यत्न करते जाना है, हमारी बुलाहट को पहचान कर हम उसमें यत्न करते जाना है, कभी ठोकर नहीं खाए। हमारी बुलाहट हम क्या है हम नहीं पहचान पाते, इसलिए कई बार हम ठोकर खा जाते, कई बार गिर पड़ते हैं। तो इसलिए प्रभु हमारे लिए जो कुछ उन्होंने उद्देश्य रखा है उस उद्देश्य को पहचानते हुए और वो बुलाहट को पहचानते हुए हम आगे बढ़ना। हमारी जो परमेश्वर ने हमको बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो बुलाहट एक बार बुलाया गया तो उसमें कभी बदलता नहीं। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 29 वचन। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 11:29। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। कभी पीछे नहीं हटता। परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाया है, उसके लिए प्रभु ठान लिया ये मेरी नजर में और मेरी उद्देश्यों में, मेरी योजना में इस व्यक्ति को मैंने बुलाया, तो वो कभी
बदलता नहीं। वो कैसा भी है, हम कई बार उस बुलाहट को छोड़कर हम पीछे भागते हैं, परंतु प्रभु हमको उस बुलाहट से वो बदलने वाला नहीं है। वो बुलाया है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो बुलाहट आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हम बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल है। योना को जब प्रभु ने बुलाया, जब वो उसको बुलाकर प्रभु ने बोला मैं तुझे और निनवे को भेजना चाहता हूँ, वो तर्शीश चले जा। जब प्रभु ने कॉलिंग जो है दिया गया, वो कॉलिंग के विपरीत में जहां भेजना चाहता है वो उधर नहीं जा रहा है, जहां नहीं जाना चाह रहा है उधर चले जा। उन्होंने टिकट भी ले लिया और यात्रा भी शुरुआत हो गया। आधा रास्ता पार कर चुका है, अच्छे से नींद हो रहा है। वो मन में सोचा होगा परमेश्वर ने मेरे लिए इस रीति से बुलाया और मुझे इस जगह में जाना था, मैं तो उल्लंघन किया, मैं अपनी मर्जी करने के लिए मैं जा रहा हूं। मन में तो है वो बात, परंतु प्रभु ने जो भी ठान लिया वो बात जब तक पूरी नहीं होगा तब तक प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। और उस नाव में जो जिसमें जा रहा था वो शिप में, और प्रभु ने एक बड़ा बेदारी उस समुद्र के बीच में आंधी तूफानों को लेकर आए। लोग अपनी प्राण को बचाने के लिए अपने साथ लेकर आने वाला जो भी जो चीज है, जो वस्तु है, वो सब कुछ फेंका जा रहा है समुद्र में, पानी में फेंकते जा रहा है। बाद में चिट्ठी डाला, तब योना के नाम आए। तब योना आपने बोलता है, वो उन्होंने 4-5 बातों को उससे पूछता है, तू कहाँ से, वेर यू कम फ्रॉम करके बोलता है, आप कहाँ से आए हो, हु आर यू करके बोलते हैं, तुम कौन है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपकी जॉब क्या है करके बोलता है। तो वो जो सारी जो प्रश्न को जब वो योना से पूछा गया है, उन्होंने ऐसा ही बोला। वो जो कुछ उन्होंने बोला वो परमेश्वर की उद्देश्य को लेकर ही, मुझे बुलाया, मैं कौन हूं बोलने से मैं परमेश्वर की दास बोला था, परमेश्वर की नबी की जैसा मैं काम करने वाला था। और बोलते कहाँ से आया, इधर से आया। और बोलते तुम्हारा काम क्या, मैंने प्रभु का काम करना। जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत में रहकर उस स्थिति को हम बदल कर, उस परिस्थिति को हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे, फिर भी परमेश्वर की बुलाहट हमको छोड़ता नहीं। हमारा पीछे पीछे परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम कई बार हम उस बुलाहट से अलग होना चाहता है, उस बुलाहट से निकलना चाहता है, उस बुलाहट से थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहता है, परंतु प्रभु ने फिर भी हमारे ऊपर अपनी दया के अनुग्रह दिखाकर फिर से उसी बुलाहट में हमको शामिल करना चाहता है। क्योंकि वो स्वर्गीय बुलाहट है, वो ऊंचा बुलाहट है, वो पवित्र बुलाहट है। उस बुलाहट में प्रभु हमको शामिल करना चाहता है। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय बुलाहट है, वो जो परमेश्वर ने जो कुछ बुलाया और उस ऊपर बुलाहट में ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ना है। आज हम परमेश्वर की वचन में 4-5 बुलाहट परमेश्वर की वचन का आधार पर देखेंगे, वो बुलाहट के पीछे क्या उद्देश्य रखा है। पहला, परमेश्वर हमको इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि खुद परमेश्वर हमारा से संगति करना चाहता है। परमेश्वर की बुलाने के एक मकसद है, मैं तुम्हारा साथ संगति करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसकी बुलाहट में पहली मकसद है वो संगति करना चाहता है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया, फेलोशिप। वो इसलिए बुलाया है अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप और उसकी जो उसके अंदर जो गुण है, हमारा अंदर परिवर्तन आने के लिए प्रभु अपने संगति में बुलाया। वो बुलाने की मकसद ये था, हम तो संसार में, हमारी संगति पहले संसार में थे, हम संसार रहित थे, हम क्रोध की संतान थे, हमारे अंदर कोई भी अच्छा खूबी नहीं थे, हम बिल्कुल शैतान के बंधन में थे। ऐसे व्यक्ति को एकदम से प्रभु ने छुड़ाकर, प्रभु ने अपने बुलाहट बुलाया तो उस व्यक्ति को पहले ही
क्या होता है, पहला चाल चलन बदलना चाहता है, इसलिए पहले संगति में बुला रहा। वो संगति इसलिए है, उसकी संगति के द्वारा हमारे अंदर वो स्वभाव बदले, उसकी संगति के द्वारा हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन उनको मिल सके, इसलिए पुत्र यीशु मसीह की संगति में वो बुला। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलने वाला चेले थे वो अनपढ़ थे, उसके पास कोई खूबी नहीं थी, परंतु प्रभु के साथ रहने के द्वारा, प्रभु की संगति में 3.5 साल उनके साथ साथ चलकर प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के साथ खाते थे, प्रभु के साथ सोते थे, प्रभु की संगति के द्वारा उनकी जीवन में बहुत सारी बड़ा परिवर्तन उनको मिले। बाद में प्रभु उनके साथ नहीं रहा, फिर भी प्रभु के साथ है करके लोग जब उन्होंने प्रचार सुनते थे प्रेरितों के काम में, इन लोग यीशु के साथ रहने वाला चेले, ये पृथ्वी को भी क्या कर रहा है और उल्टा पलटा करने के लिए उन लोग क्या कर रहा है, उन लोग पृथ्वी की छोर तक प्रभु के वचन में गया, उन लोग पहचान लिया है ये यीशु के साथ रहते थे, ये अनपढ़ थे परंतु वो यीशु के साथ रहने के द्वारा उनकी जो संगति है उनके अंदर बहुत सारी बदलाव देखा। तो आज हमारे जीवन में हमारी प्रभु के साथ रहने की संगति के द्वारा आपके आसपास के लोग कहीं भी पाया जाता है, वो कार्य क्षेत्र हो, कामकाजी जहां करते उधर हो, आस पड़ोस में हो, कहीं भी है, हमारे संगति के द्वारा उन लोग ये पहचान सकता है ये प्रभु की लोग है। तो इसलिए प्रभु चाहता है, प्रभु हमको बुलाया है, उसके अंदर एक बड़ा मकसद ये था, उद्देश्य ये था, प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा उसकी जैसा हम बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में तुझे बुलाया है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, इट अ वेरी फेथफुल गॉड है, क्योंकि वो अपनी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए, उसकी संगति में रहने के द्वारा हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन मिल सकता है। इसलिए एक व्यक्ति कहते थे, एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति से दोस्ती करेंगे, एक अच्छा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति से 6 महीना दोस्ती, 6 महीना उनके साथ रहने के द्वारा अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति बन सकता है, नहीं तो बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है, दोनों में एक ना एक बन सकता है। तो कहने का मतलब है जो प्रभु ने हमको बुलाया है, एक संगति के लिए प्रभु ने बुलाया, वो संगति हमारे अंदर बहुत सारी परिवर्तन लेकर आ सकती, वो संगति प्रभु में आगे बढ़ाने में सहायता करते, वो संगति आपके अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते, वो संगति आपकी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ोतरी हो सकता है जो प्रभु के साथ संगति करते हैं। अगर प्रभु के साथ नहीं है, संसार के साथ हम संगति ज्यादा करेंगे, शैतान के गुण और शैतान की सारी चीज आपकी प्रभाव करते हुए उस संसारिक रीति से वो संगति में द्वारा और पीछे पीछे प्रभु में चले। प्रभु के साथ संगति करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, इसलिए हमारी बुलाहट को हम पहचानना है और वो बुलाहट को पहचान कर प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। पहला उद्देश्य हमने देखा, परमेश्वर ने हमको ये जो बुलाया है, एक संगति में प्रभु ने बुलाया करके हम अपने बुलाहट को पहचानने में हमेशा तत्पर रहना है। दूसरा, गलशियन की पत्री, बुक ऑफ गलशियंस चैप्टर 5 उसकी 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखो, दूसरा बात है, हमको स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया। गॉड इज कॉलिंग टू अस एज ए लिबर्टी। प्रभु ने एक फ्रीडम देने के लिए, एक आजादी देने के लिए और स्वतंत्रता होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। हम पहले बंधन में थे, पाप के बंधन में थे, संसार की सारी चीजों में हम फंसे हुए थे, हम अपने आप उस बंधन से अपने आप हम बाहर नहीं आ सकते, परंतु हमको प्रभु ने उस बंधन को तोड़कर प्रभु ने हमको स्वतंत्रता होने के लिए प्रभु ने बुलाया। बाइंडिंग, पहला वो बाइंडिंग था, हमारा अंदर कोई भी चीज है वो अपने आप नहीं कर पाते, प्रभु ने हमको आजादी दी, उस बंधन को खोला
खोलकर प्रभु ने हमको स्वतंत्रता में शामिल होने के लिए बुलाया। 5 के 1 वचन भी पढ़ेंगे, गलतियन के चैप्टर 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हाँ, दासत्व की जुआ में फिर से नहीं जाओ। प्रभु कहता है ना फंसो, मतलब एक बार प्रभु ने हमको स्वतंत्रता करते हुए प्रभु ने आजादी दिया है, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर से उसी में फिर से जाने के लिए। एक एग्जाम्पल है, एक अंग्रेजी जो व्यक्ति है, वो जब इंडियन में वो जा रहा था, एक रास्ता में जाते जाते समय एक रास्ता में एक सुंदर एक सफेद एक सुअर के बच्चे को देखा है। देखने के बाद वो सोचा था इसकी स्थिति को बदलना चाहता। उन्होंने क्या किया, उस कूड़ा में बीच में, वो कूड़ा में जो कुछ वो खाते थे उसके बीच में देखकर उसको पकड़कर उन्होंने उधर से उठाकर अपने कार में बिठाकर उसको लेकर गए। कम से कम 5-6 महीना उन्होंने मेहनत किया और उसकी आदतों को बदला। पहले सुअर जो गंदा चीज खाते थे उसके खाना को बदला, वो बदबू जीवन जो गंदा स्थिति में सोते थे उसकी सोने वाला जगह को भी बदला। बहुत सारी बदलाव उसमें लेकर आया, सारी चीजों को छुड़ोतरी करके और उसको अच्छा स्थिति में रखा। और ये सुअर के बच्चे थोड़ा बड़ा भी हो गया है। जब एक बार क्या हुआ था, वो एक गार्डन में लेकर जा रहा, और गार्डन में लेकर जाते जाते ही उसको एक बार जो गार्डन में जो पानी डालते तो पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, और वो गंदा नाली जैसा जो दिखने वाला जो वो उस पानी को तुरंत ये जो देखा था बहुत दिनों के बाद उसको दिखाई पड़े, तो वो तुरंत जाकर फिर से क्या हो गया, एक डुबकी उसमें लगा दिया। जिन व्यक्ति ने उसको इतना मेहनत किया है, इतना उसकी आदतों को बदलने के लिए बहुत कुछ उन्होंने कोशिश की, फिर भी वो क्या किया, एक बार में जाकर। तो कई बार हमारे जीवन में प्रभु ने स्वतंत्रता होने के लिए प्रभु ने बुलाया, फिर से उसमें ना फंसो, दासत्व की जुआ में ना फंसो, संसार में नहीं फंसो। जिन चीजों में से प्रभु ने एक बार हमको खोल दिया, हमारा बंधन को खोला, हमारी स्थिति को बदल दिया है, हमको स्वतंत्रता किया है, और उसमें उस स्वतंत्रता को पहचानते हुए फिर से उस दासत्व की जुआ में फिर से ना जा और संसार की चीजों में ना फंसो। इसलिए 5:13 भी पढ़ेंगे, गलतियन के चैप्टर 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से शारीरिक कामों के लिए अवसर। कई बार प्रभु ने जो जिन चीजों के लिए प्रभु ने उस शारीरिक काम में, संसार के काम से प्रभु ने हमको बुलाकर प्रभु ने आगे बढ़ाया था, फिर से वो शारीरिक काम और संसार की जुआ में कभी ना फंसने। तो प्रभु ने हमको ये बुलाहट संगति में प्रभु के साथ, और वो लिबर्टी प्रभु ने दिया है, वो स्वतंत्रता में रहना है। इस स्वतंत्रता कब हमको महसूस होता है, जब हम सच्चाई को हम जान लेता है, उस समय हमको ये स्वतंत्रता हमको प्रभु की ओर से हमको मिल जाती। यूहन्ना की पत्री 8:32 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 8:32 वचन। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र किया जाए। हमने सच्चाई को पहचान लिया, सत्य ही परमेश्वर की वचन, सच्चे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह, मैं ही मार्ग और मैं ही सच, मैं ही जीवन हूं। प्रभु ने स्वयं कहा है, आई एम द ट्रू। जो प्रभु को जो जान लिया है वो सच्चा है, प्रभु की वचन ही सच्चा है, सत्य है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रू। तो ये जो सच्चाई को जो व्यक्ति पहचान लिया है वो स्वतंत्रता में ही है। प्रभु ने हमको, पहले हम सच्चाई को नहीं पहचानते थे, हम अंधकार की स्थिति में, प्रभु को पहचानने में कई बार हम अंधकार के जीवन जिए। प्रभु ने हमको लिबर्टी दिया,
दूसरा कुरिन्ती 4:4 में इस संसार की ईश्वर ने बहुतों की आंखों को अंधी कर दिया ताकि वो सच्चाई को ना पहचान, वो तेजो सुसमाचार हम पर ना चमके करके क्या किया, हमारे ऊपर वो अंधकार की जो पर्दा है हमारे ऊपर डाल गया। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उन पर ना चमके। सच्चाई को ना पहचानने के लिए संसार ने कितना प्रयास किया, संसार की जो इस संसार की ईश्वर ने बहुत सारे हमारे आंखों की अंधी कर, परंतु प्रभु ने हमारे आंखों को खोला, तभी हम उस सच्चाई को पहचाना। हमको प्रभु ने लिबर्टी दिया और उस आजादी जो जीवन दिया है वो स्वतंत्रता होकर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। तो इसलिए इस सच्चाई को पहचानने में और सच्चाई में बुलाया करके हम प्रभु की बुलाहट को, और एक बड़ा उद्देश्य है वो संगति में बुलाया और स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। और तीसरा बात, कोलोसियों की पत्री, प्रभु ने बुलाहट हमको बुलाया है, वो उसको प्रभु की बुलाहट को पहचानने में तीसरा उद्देश्य है 3:15। कोलोसियों की पत्री 3:15। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, तुम धन्यवादी बने रहो। प्रभु ने आपको जो बुलाया है वो बुलाहट कैसा है, एक यूनिटी है, एकता में बुलाया। ये डिवीजन के लिए नहीं, हमको एकता के लिए बुलाया है। हम प्रभु में एक है करके, हमारी भाषा एक अलग हो सकता है, हमारा जगह अलग हो सकता है, हमारे प्रांत अलग हो सकता है, हमारा सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी हमको प्रभु ने एकता में बुलाया। ये सच्चाई है। कई बार हम ये विचार लेकर चलते हैं, हमको एकता में बुलाया करके प्रभु कह रहा है। इसलिए हम है प्रभु का घराना, स्वर्गीय घराना। उसमें ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई अनपढ़ है, ना कोई धनी है, और सबको एक समानता। इसलिए भाई भक्त सिंह भाई ने बार बार बोलते थे, अंकुल ने अपने मतलब, एवरी बिलीवर इज इक्वल और प्रेशियस करके बोलते। वो बहुमूल्य है प्रभु की नजर। हर एक व्यक्ति प्रभु की नजर में एक है। ये व्यक्ति ऊंचा करके उसको अच्छा जगह में बिठाया और दूसरा को नीचा, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति समानता में प्रभु की नजर में बहुमूल्य है, समानता है, इक्वल है, वेरी प्रेशियस। ऐसी बहुमूल्य स्थिति में प्रभु में एकता के लिए हमको बुलाया है। एफिसियों की पत्री 4 उसका 1 से लेकर 3 वचन पढ़ेंगे। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है, वननेस ऑफ गॉड। यूनिटी में प्रभु ने बुलाया है, इस यूनिटी को कभी नहीं भूलना। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को बुलाया, हर एक उद्देश्य और उस मकसद के अनुसार प्रभु ने बुलाया, और उस यूनिटी को प्रभु में, देह में हम अलग अलग अंग, अगर पैर की कहीं दर्द हो रहा है तो वो हाथ भी महसूस कर सकता है, और हाथ में दर्द होने से ये मेरा नहीं है ऐसा करके दूसरा ऐसे नहीं छोड़ सकते। शरीर में हर एक भाग में कुछ भी है वो सेंस हमको दिया जाता है, कहीं भी दर्द है तो तुरंत हम महसूस करते। तो एकता में होने वाला बात ये है वननेस। हम वो कैसा भी स्थिति है और फिर भी हम प्रभु के लिए है, काम करने के लिए हमको बुलाया है करके हम वो पहचाना है। एक बार
ये जो हमारा हाथ में जो 5 उंगली था और ये 5 उंगली के बीच में एक बार झगड़ा हुआ, और ये 5 उंगली में मैं बड़ा हूं करके ये 5 उंगली अपने आसपास में कहने लगे। और उंगली में ये बात होने से तुम कैसा बड़ा है, अगर आप उसको वर्णन करो, उसको एक्सप्लेन करो, हम उसको सुनेंगे, और अगर सुनने के बाद अगर तेरी बात अच्छा है तो हम मानेंगे, तब हम बड़ा बनाएंगे। ऐसे करके ये उंगली के बीच में होने वाला जो झगड़े है, और आसपास में बैठकर वो सुनने लगे। ये जो सबसे बड़ा उंगली है वो कहती है सब लोग खड़े हो जाएंगे, और जो कौन बड़ा है, मेरे को स्पेशली प्रभु ने ऊंचा बनाया है, इसलिए ऊंचा बनाया है, मैं तेरे ऊपर राज करूं करके ये बड़ा जो उंगली है वो आसपास के लोगों से कहने लगा। तब ये जो बाजू वाला सब उंगली सुनने लगा, ये तो है सही है, जो बात बोल रहे वो भी सही है, ये तो सबसे लंबा प्रभु ने बनाया, तो ये उंगली तो यही हमारे लिए बड़ा होने के लिए ही इसको बनाया है, इसलिए ऐसा कर बोल रहे। तब ये बगल वाला उंगली बोल रहा है, नहीं नहीं, मेरे लिए भी एक बड़ा उद्देश्य रखा है, मेरे लिए भी कुछ महत्वपूर्ण देकर प्रभु ने मुझे बुलाया है और वो बनाया भी है, इसमें ऐसा कर बोल। वो पूछने लगा तुम्हारा किस कारण है, बोलते हैं जब ये बगल वाला उंगली बोलता है मेरे बिना तू कहीं नहीं जा सकता। अगर कोई भी रास्ता दिखाएगा तो तुरंत यही उंगली इशारा करता है, ये साइट दिखाने वाला जो उंगली है ये कहीं जगह में जाते तो यही गाइड करता, मेरे बिना तुम कहीं नहीं जा सकता है, अगर एक बार निकल के देखो, ऐसा करके उन्होंने बोला। तब ये बगल वाला उंगली कहने लगा ये भी जो बात है ये भी सही है, ठीक है, तुम्हारा का अंदर में भी एक योग्यता है। ये बगल वाला से बोल, ये जो बगल वाला जो उंगली है ये भी कह रहा है ठीक है, आप लोग को भी एक उद्देश्य है, तो परंतु मेरे भी एक उद्देश्य प्रभु ने दिया। जब वो थोड़ा आपके जीवन में बढ़ोतरी होता है, सब कुछ होने के बाद जब आपकी शादी की बात होता है, और मेरे बिना तुमको शादी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कोई भी ये उंगली है, रिंग सेरेमनी जब वो होता है, जब ये रिंग इधर ही ये उंगली में ही डालता है, मतलब ये जो रिश्ता होता है, मेरे बिना तुमको रिश्ता नहीं मिल सकता, मेरे बिना तुमको शादी नहीं हो सकता है, तेरी जीवन बन नहीं सकता मेरे बिना, ऐसा करके उंगली बताना। अच्छा, तेरी भी बहुत अच्छा योग्यता है। तब उन्होंने भी बोलने लगा। बाद में दोनों उंगली बोलते तुम्हारा खासियत क्या है। तब ये जो बगल वाला जो छोटा उंगली है और थोड़ा ये जो उंगली है उससे बोलने लगा, तो ये तंब वाला ये कहता है मेरे बिना तू ये नहीं कह सकता है ये तुम्हारा है करके, तुम कभी नहीं बोल सकते। संसार में कितना साल भी जियो, मेरे बिना कुछ भी तुमको नहीं मिल सकते, क्योंकि ये अंगूठी वाला, ये जो तंब वाला है, ये बिना इसका प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता है और कुछ काम भी नहीं कर सकता है मेरे बिना। एक बार ये उंगली को अगर हमारा हाथ में नहीं है तो हम महसूस कर सकता है, हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। और ये उंगली है, हर एक प्रॉपर्टी में कुछ भी है, साइन करते समय ये तंब वाला जो है, ये जब तक ये इसमें हस्ताक्षर नहीं करते हैं और तंब नहीं लगाते तो ये नहीं बोल सकते मेरा है क्या। अच्छा, ये संसार में रहने वाला के लिए ये भी जरूरी है। तब ये छोटा वाला उंगली से बोला ठीक है, हमारा चारों का तो अच्छा वाला गुण है, परंतु ये छोटा वाला उंगली को कहने लगा तुम्हारा क्या है। जब बोलता है तुम लोग कभी भी बीमारी में पड़ते हैं, कुछ भी है, अगर ये उंगली और कुछ भी आप लोग किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो आपके लिए, और सबसे पहला जाकर मैं प्रभु के स्थान में जब हाथ जोड़ता तो सबसे पहले मैं आपके सामने होकर मैं सबसे पहले प्रभु से पुकारता हूं करके कहने का मतलब है, कलीसिया में कई बार हमारे जीवन में एक यूनिटी के लिए हमको बुलाया है, अलग होने के लिए नहीं, एक उद्देश्य होकर और प्रभु में एकता होकर काम करने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति को और अपनी समानता में यूज करने के लिए प्रभु ने बुलाया। इसलिए आपकी बुलाहट को पहचानो और उस बुलाहट के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमको संगति में बुलाया और स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया, और तीसरा परमेश्वर की एक यूनिटी के लिए प्रभु ने बुलाया है। और एक बात देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी पत्री 2 अध्याय 12 वचन। चौथा, प्रभु की एक उद्देश्य क्या है प्रभु के बुलाने का, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो,
जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, प्रभु हमको एक राज्य देने के लिए बुलाया। हमको क्यों बुलाया? संसार की चीजों के लिए नहीं है। जैसा हमने कोलोसियों के 3 अध्याय 2 वचन जब हम पढ़े हैं, ऊपर चीजों को ध्यान रखते हुए, उस बुलाहट को पहचानते हुए, ऊपर वस्तुओं को हम ध्यान रखना, स्वर्गीय चीजों की वारिश बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय 12 वचन में प्रभु हमको एक राज्य देने के लिए प्रभु बुला रहा है। उस महिमामय राज्य में जो कुछ प्रभु ने बुलाया है, एक महिमा रखा गया। जैसा हमने रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 30 वचन पढ़ेंगे बहन फिर से, उसमें लास्ट में हमको एक ग्लोरी देना चाहते, एक महिमा देना चाहते। पहले जिन्होंने उद्देश्य के अनुसार प्रभु की अनुसार है, उसको प्रभु ने क्या किया? उस संकल्प में प्रभु ने उनको बुलाया, धर्मी ठहराया और उसको महिमा भी किया। पढ़ेंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा भी दी है। तो हमको प्रभु ने इधर बुला रहा है, हमको एक महिमामय राज्य प्रभु देने के लिए प्रभु हमको बुलाया। हम इस संसार की चीजों के लिए बुलाया नहीं, हमको इससे उत्तम, अति उत्तम चीजों में प्रभु शामिल करना चाहता है। इसलिए थिस्सलुनीके पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय और उसको 12 वचन फिर से पढ़ेंगे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, महिमा में और उस राज्य में बुलाता है। वो हमको एक महिमा और एक राज्य बुलाना चाहता है। हम बल्कि हम छोटा ही हो सकते, हमारे अंदर कोई भी ऐसी नहीं है, परंतु प्रभु ने छोटा झुंड के लिए ही और छोटा ऐसी बुलाया है, ऐसी लोगों के लिए प्रभु एक महिमा और एक राज्य दिया गया। इसलिए लूका के 12 का 32 वचन में, हे छोटा झुंड मत डर, पिता की बाया है तेरे लिए एक राज्य दे करके कहता है। पढ़ेंगे 12 का 32 वचन, लूका सुसमाचार। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ, एक राज्य दे। प्रभु ने हमको बुलाने की मकसद ये है, परमेश्वर हमको इस संसार में रहते हुए उस राज्य के लिए हमको तैयार कर रहा है। उस स्वर्गीय बुलाहट में हमको शामिल किया, उस ऊंचा बुलाहट में, उस पवित्रता बुलाहट में प्रभु ने हमको बुलाया है। उस बुलाहट को हम पहचानते हुए और उस राज्य में हम, उस महिमा राज्य में हमको शामिल करना चाहते हैं। ये बुलाहट एक पवित्रता बुलाहट है। पहला थिस्सलुनीके पत्री 4 का 7 वचन भी पढ़ेंगे, फर्स्ट थिस्सलुनीके पत्री और उसका 4 का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ, पवित्र होने के लिए बुलाया। तो उस पवित्रता लोग ही उस महिमामय राज्य में प्रवेश करेंगे। एक समय हम अपवित्र थे, अंधकार में थे, उस ज्योति में, अद्भुत ज्योति में प्रभु ने हमको बुलाया है। उनकी गुण को हम वर्णन करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, उसका गुण को प्रकट करो। तो वो अद्भुत ज्योति में जो बुलाया है, उस परमेश्वर की गुण को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। तो आज हम परमेश्वर की बुलाहट हमने देखा है, उस बुलाहट को हम पहचाना है, और वो बुलाहट में जो बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है करके हम हमेशा याद रखना है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीके पत्री 5 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे, 5:24। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। वो ऐसा ही करेगा, वो सत्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर ने हमको बुलाया है, एक मकसद, एक उद्देश्य लेकर बुलाया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 वचन, who are the called according to his purpose। जो परमेश्वर हमको बुलाया है, एक उद्देश्य के अनुसार प्रभु ने बुलाया, उस बुलाहट को हम पहचान। बाइबल में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बुलाया अलग अलग स्थिति में,
उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में अब्राहम को बुलाया 75 वर्ष में। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, मैं जो देश में तुझे दिखाना चाहता हूँ उस देश में जाओ, मैं तुझे आशीष दूंगा। मूसा को बुलाया, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन, 4 अध्याय के 10 वचन में 2 बार परमेश्वर ने अपनी कॉलिंग को मूसा के बीच में रिवील किया, मोजेस मोजेस। सामुएल को परमेश्वर की भवन में रहते प्रभु ने उसको बुलाया, 3 बार पुकारा। और गिडियोन को प्रभु ने बुलाया, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय का 12 वचन के अनुसार। और गिडियोन को भी प्रभु ने बार बार बुलाया। एक व्यक्ति को एक से अधिक बार बार बुलाना मतलब है उसकी कॉलिंग पक्का है और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बुलाना चाहता है। तो आज हमारे जीवन में भी हमारी जो बुलाने के मकसद को और उसको पहचानते हुए और उसी स्थिति में हम प्रभु के लिए काम करने के लिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी। ये केवल एक उन्हीं लोग है वही है ऐसा करके नहीं, हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम को बांटा गया है। उस काम को पहचानते हुए प्रभु के लिए और एक उद्देश्य को पहचानते हुए परमेश्वर के काम करने के लिए प्रभु चाहता है। इसलिए रियलाइज एंड रिफ्लेक्ट, प्रभु की कॉलिंग को पहले रियलाइज करना है और किस मकसद के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, उस स्थिति में स्थिरता होकर प्रभु के लिए और बहुतों के जीवन को बदलने के लिए प्रभु और उस कॉलिंग को स्थिरता होकर प्रभु के लिए काम करने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति को उपयोग करें। आइए हम प्रार्थना करें। जय मसीह।